अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। तो गुजरे हुए लेक्चर में हमने उधर तक डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो रिव्यू क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ट्रू और फॉल्स करेंगे। तो देखें, हमारे पास टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स के जो ट्रू होगा उसके लिए टी को हम क्या करेंगे, सर्किल आउट करेंगे, और जो फॉल्स होगा उसके लिए एफ को क्या करेंगे, सर्किल आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लास्टिक वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या प्लास्टिक वायर्स जो हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं? क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, प्लास्टिक वायर्स जो है वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं। कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो वायर होती है, वायर के ऊपर कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक की होती है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास वायर है तो इस के ऊपर जो कोटिंग होती है, तो उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, उस कोटिंग को हम कहते हैं प्लास्टिक कोटिंग, पीवीसी कोटिंग। सही है, ये क्या होती है, पीवीसी कोटिंग होती है, पीवीसी कोटिंग। सही। तो पीवीसी कोटिंग जो है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं बेसिकली हमारे पास जो वायर होती है उसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, पीवीसी कोटिंग। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सारे अप्लायंसेस में हम क्या करते हैं, उन सारे अप्लायंसेस में हम यूज़ करते हैं पीवीसी कोटिंग। क्या यूज़ करते हैं, पीवीसी कोटिंग को यूज़ करते हैं। सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू कहलाएगा। सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ए सर्किट इज सेड टू बी क्लोज्ड व्हेन द स्विच इज ऑन। के सर्किट जो है वो क्लोज्ड कहलाएगा जब स्विच ऑन होगा। देखें, मैंने आपको सर्किट के बारे में बताया था। तो अगर हम ऐसे ले लें कि ये हमारे पास कोई सर्किट है और उसमें ये बल्ब कनेक्टेड है और ये यहाँ पे स्विच है, ये यहाँ पे क्या है, स्विच है। अब ये स्विच जो है, अभी ये स्विच ओपन है, अभी ये कौन सी कंडीशन में है, ओपन है। अगर हम इस स्विच को इस तरह से क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। तो जैसे ये क्लोज होगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली जो क्लोज सर्किट होगा, तो क्लोज सर्किट में क्या होता है कि जो करंट होता है वो फ्लो करता है। तो यानी जब सर्किट जो है क्लोज होगा तो स्विच हमेशा क्या होगा, ऑन होगा। सही। स्विच क्लोज स्टेट में ऑन होता है और जो ओपन स्टेट में क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। सही है। तो ये आप कहेंगे इसका क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा ऑन हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या है, ये एमसीक्यूज क्या है, सही है। सही है। तो यहाँ पे इसको हम ट्रू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट है? देखिए, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं होता बल्कि नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होता है। कि अगर आप कोई वायर देखें तो उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब मोशन करते हैं तो फिर क्या होता है, करंट जनरेट होता है। सही। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो मूवमेंट में आती है, क्या आती है, वो मूवमेंट में आती है, तो फिर क्या होता है, तो फिर करंट बनता है। तो फिर क्या बनता है जी, करंट बनता है। तो करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कहलाता है। सही। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फॉल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, स्टील इज ए नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। क्या स्टील जो है वो नॉन मैग्नेटिक है? जी हाँ, स्टील एक नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब ऐसा होता है कि जिसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट ना करे। जो मैग्नेट है वो जो है वो कैन नॉट अट्रैक्ट्स, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको हम मैग्नेटिक कहते हैं। तो स्टील जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि नंबर 5 पर है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो लाइक जो पोल्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जी हाँ, जो हमारे पास पोल्स लाइक होते हैं, जैसे हम ये लें कि हमारे पास पॉजिटिव है,
ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जो हमारे पास जो है नेगेटिव है, लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोल है, तो नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, सही है। तो उसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या मौजूद है। तो आगे हमारे पास एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। तो एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, तो शुरू करते हैं ए से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि सर्किल द बेस्ट आंसर, सर्किल द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर को क्या करना है, सर्किल करना है या टिक करना है। तो हम टिक कर लेते हैं जो बेस्ट आंसर है। सबसे पहले आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, कि कौन सी चीज मैग्नेट क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, सही, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो चीज हमें बतानी है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे जो है क्या, रबर बॉल, क्या रबर बॉल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं जी, मैग्नेट जो है वो रबर बॉल को नहीं अट्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक को करेगा, नहीं। आयरन केटल को करेगा, आयरन केटल को करेगा, सही है। इलास्टिक बैंड को भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है इन तीन चीजों को नहीं करेगा, सिर्फ आयरन की केटल है, जो लोहे की किटली है, उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एन आयरन केटल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कंप्लीट द सर्किट, के कौन सा जो है जिसको हम यूज नहीं कर सकते सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। पहला बल्ब है, बल्ब सर्किट को कंप्लीट कर लेता है। अगर हमारे पास कोई सर्किट है तो उसके दरमियान में अगर हम इस तरह से बल्ब लगा लें तो ये बल्ब जो है, इससे करंट फ्लो होता है, इससे करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और ये जो है, ये बल्ब जो है, ये सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट कर लेता है, सही है। लेकिन नेक्स्ट जो है हमारे पास वायर, वायर तो बनती इसीलिए है कि वो सर्किट को कंप्लीट करे। उसके बाद थर्ड है वुड। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे कोई सर्किट है, तो अगर ये हमारे पास एक्स कोई बल्ब लगा हुआ है, तो एक्स बल्ब को अगर हम कनेक्ट करें किसी बैटरी के साथ, किसी बैटरी के साथ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसको हम अगर इधर से कोई वुड के पीस से, लेट सपोज कि यहाँ पे हम कोई एक वुड का पीस बना लेते हैं, तो ये हमारे पास कोई वुड का पीस है, इससे हम इसको कनेक्ट करें, तो वुड के पीस से जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा, तो कनेक्ट होके यहाँ पे इधर आ जाएगा। अब यहाँ से पूरा सर्किट जो है क्लोज्ड है, बट यहाँ पे जो है वुड जो है ये इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर। और इंसुलेटर जो है ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जो बेसिकली जो करंट को कंडक्ट नहीं करती, जो करंट को कंडक्ट नहीं करती, जो करंट है इनसे पास नहीं होता है, कैन नॉट पासेज। तो करंट पास नहीं होता है, तो इसी वजह से जो है ये सर्किट यहाँ से ओपन रह जाएगा, ये क्लोज सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, वुड होगा। जो वुड से है, जो उससे क्या है, उससे बेसिकली करंट जो है फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास ये है कि व्हेन द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, its north and south poles are always pointed towards north and south poles of the earth respectively. North and south poles of earth in a positive direction, east and west of earth respectively, east and west of earth in a positive direction. देखें, जब हम किसी मैग्नेट को अर्थ के ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए अर्थ बना लूँ, सही है, लेट सपोज कि ये हम स्फीयर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ये हमने अर्थ ले ली, सही है, ज़मीन ले ली। अब हमने जैसे अर्थ ले ली, तो इसके ऊपर अगर हम एक मैग्नेट रखें, क्या रखें, इसके ऊपर अगर हम अर्थ पर कोई मैग्नेट रखते हैं, वो बार मैग्नेट रखते हैं, लेट सपोज क्या रखते हैं, बार मैग्नेट रखते हैं। तो जो बार मैग्नेट है इस तरह से होता है, सही है, उस बार मैग्नेट को हम इस तरह से रख लेते हैं इसके ऊपर। अब ये जो बार मैग्नेट है ये किस तरह से होगा, लेट सपोज ये अर्थ का साउथ है, ये अर्थ का क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ। तो इस बार मैग्नेट का जो होगा, जो क्या होगा, ये होगा, ये भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ होगा, लेकिन अपोजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका
नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। इसी तरह से क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और इधर भी नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यहाँ साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो इसी वजह से ये जो फ्रीली होगा तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, नंबर 2 जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज फॉर मैग्नेटाइजिंग ए स्टील रॉड। अब हमारे पास क्या है कि हमें एक स्टील रॉड है उसको मैग्नेटाइज करना है, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लानी है। मैग्नेटाइज क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम स्टील को, यहाँ पे स्टील है तो स्टील को क्या करेंगे, मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे, यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाएंगे। इसमें क्या लाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाएंगे। तो इसमें जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई तो ये क्या बन जाएगा, ये बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो स्टील को हम मैग्नेट बनाएंगे। तो वो कैसे बनाया जाएगा जी, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला है हीटिंग इट ऑन हाई फ्लेम, क्या इसको हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट, करंट इससे पास करेंगे। बाय हैमरिंग, हथौड़े से मारेंगे। बाय कीपिंग इट विथ एन आयरन रॉड, इसको हम एक आयरन रॉड के साथ रखेंगे। तो कैसे ये मैग्नेटाइज होगा, याद रहे हीट से मैग्नेटाइज इफेक्ट खत्म हो जाता है, सही है। यहाँ पर जो है हैमर से भी खत्म होता है, आयरन रॉड से रखेंगे फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अगर हम कोई स्टील रॉड आपके लिए ले लें, तो लेट सपोज ये स्टील रॉड है और इस स्टील रॉड को हमने क्या किया, इस स्टील रॉड को हमने कनेक्ट किया एक, लेट सपोज एक बैटरी के साथ। तो ये स्टील रॉड जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड हो रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, इधर इसमें करंट पास हुआ। जैसे करंट पास हुआ तो इसके अराउंड जो है, इसके अराउंड क्या बनेगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे जो है साउथ पोल बन जाएगा। तो इसके करीब जो कोई भी चीज़ आएगी तो उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, सही है। तो हम स्टील को जो है उसके अराउंड जब करंट उसमें से पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए। और हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी स्टूडेंट इसमें क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। कि अगर आपको लगे कि ये पेड कोर्स है तो ये पेड कोर्स नहीं है, ये फ्री कोर्सेज है। इसमें आप इजीली प्रिपरेशन